नमस्कार, आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर के हाथी गांव में सीसीटीवी कैमरों से होगी हाथियों की हर गतिविधि की निगरानी, खतरे की स्थिति में मिलेगा अलर्ट। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने उदयपुर में ली वंदे गंगा अभियान की समीक्षा बैठक। जल संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर दिया जोर। वंदे गंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में मीडिया राउंड टेबल कार्यशालाओं का आयोजन, पत्रकारों को दी गई जल संरक्षण कार्यों की जानकारी। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने सातलखेड़ी में की मोहल्ला बैठकें, तलाई की सफाई, नाले के निर्माण और स्पीड ब्रेकर बनाने के दिए निर्देश। चलिए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने उदयपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक ली। जिला परिषद सभागार में आयोजित इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली और अभियान को आमजन की जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। श्री बैरवा ने कहा कि ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन है। उन्होंने विभागवार कार्यों की समीक्षा की और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने जन भागीदारी को इस अभियान की सफलता की कुंजी बताया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत उदयपुर में समीक्षा बैठक में सभी डीएलओज को बुलाया, हर डिपार्टमेंट के लोगों से उसकी समीक्षा की गई। और ये मुझे खुशी है कि उदयपुर सभी राजस्थान में रैंक में दूसरे नंबर पे है और आगे इसको एक नंबर पे लाने के लिए जिस तरह से अभी समीक्षा में पता क्या, तो हर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और उसको और जो कमी रही है उसको और पूरी करेंगे। तो आने वाले भविष्य में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विजन और जो मिशन है, उस मिशन को संकल्पित लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने इस राजस्थान में हर जिले में हर मंत्री प्रभारियों से और मंत्रियों से समीक्षा बैठक लेते हुए हर डिपार्टमेंट को एक सामूहिक जागरूक अभियान, जन जागरण अभियान ये चले, जिससे कि ये अभियान आज रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा निरंतर चलने वाला। ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ये जो भी अभियान चलाए गए वो निरंतर अपने जीवन में डाल के और उनको हमेशा करते रहते। जैसे पेड़ लगाना ये हमेशा चलता रहना चाहिए, कुएं बावड़ी हम जल का संरक्षण करें, ये हमेशा अपने जीवन में हमेशा इसको निरंतर हम बनाए रखें। इस मिशन को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। डूंगरपुर में जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने जल स्रोतों की साफ सफाई और पुनर्जीवन कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचे। उन्होंने एवीवी, एनएल, पीएचईडी, कृषि और अन्य विभागों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने और मानसून से पहले बीज वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। झुंझुनू जिले के मलसीसर में इस अभियान के तहत खास आयोजन हुआ, जहां राज्य के पीएचईडी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने मलसीसर डैम पर वरुण भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि जब तक आमजन खुद जागरूक नहीं होगा तब तक किसी भी अभियान की सार्थकता नहीं है। मंत्री ने जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों की ओर लौटने का आह्वान किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों और भारी संख्या में आमजन की मौजूदगी रही। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान जो चालू किया है, सभी झुंझुनू की जनता से कहना चाहता हूँ उस अभियान को सफल बनाए, जल को संरक्षित करें, हमारे पुराने जितने भी स्रोत है उनको हम रक्षा करें, उनकी मेंटेनेंस करें, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हमने जल को संचय नहीं किया और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से प्रकृति के अंदर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, मैक्सिमम गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ने से पेड़ लगा नहीं रहे हैं, बर्फबारी कम हो रही है, आने वाले समय में बारिश कम होने की वजह से जल का संकट नहीं आए। पहले हमारे पुराने पुरखे जिस तरह से जितने भी बुजुर्ग आदमी थे, पुराने हमारी पीढ़ियां थी, वो सब लोग पानी का जितना भी पानी आता उसका संचय करते थे, टांकों में संचय करते थे, साल भर उसको पाल रहे पानी से अपना जीवन यापन करते थे। आज की पीढ़ी जब से नहर का पानी आया, तब से ट्यूबवेल और हैंडपंप हुए हैं, तब तक से इसका पानी का संरक्षण करना बंद किया। उनको पता नहीं कि पानी की वैल्यू क्या है, किस तरह मूल्यवान अपना जल है। इसके लिए आज सबको जागरूक करें, साथ ही लोगों को करें कि हमें पेड़ भी लगाएं,
ये सारी चीजों के लिए आज हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि झुंझुनू जिले के हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे जो इसके अभियान के जो संयोजक बना है, सभी लोग आज यहाँ पे आए। हमने भगवान वरुण देवता की उन्हें पूजा की। पीएचईडी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने मलसीसर डैम पर वृक्षारोपण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि उदयपुरवाटी, सूरजगढ़ और पिलानी की योजनाओं के टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही इन पर काम भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर हर घर तक पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी झुंझुनू की जनता से कहना चाहता हूँ, अभियान को सफल बनाए, जल को संरक्षित करें, हमारे पुराने जितने भी स्रोत है उनको रक्षा करें, उनकी मेंटेनेंस करें, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हमने जल को संचय नहीं किया और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से प्रकृति के अंदर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, मैक्सिमम गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ने से पेड़ लगा नहीं रहे हैं, बर्फबारी कम हो रही है, आने वाले समय में बारिश कम होने की वजह से जल का संकट नहीं आए। हमने भगवान वरुण देवता की पूजा की, साथ साथ कहाँ हमारा नया जो पानी की जो योजना है, हमारा से पानी आएगा, किधर किधर जाएगा, कहाँ की बनेगी। आज मनसेसन गाँव के अंदर पानी के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितना काम है, आज नगर पालिका बन गई, तो एक्स्ट्रा पानी के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, सारी हमने चर्चा की और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ झुंझुनू की जनता को और सीकर की इस आने वाले समय के अंदर 100% हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन 2 नंबर वापस अभी बजट में सैंक्शन कर दिया। आने वाले समय में सारी समस्या 2 साल जरूर लगेंगे, बाकी पूरी समस्या का समाधान। कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने सातलखेड़ी ग्राम पंचायत में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और स्थानीय समस्याओं को लेकर मोहल्ला बैठकों की श्रृंखला शुरू की है। बैठक के दौरान ग्रामीणों की पानी की परेशानी पर मंत्री ने 1 करोड़ रुपए के पाइपलाइन प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी। वहीं तलाई की सफाई, नाले के निर्माण, पुलिस थाने को कंप्यूटर देने, स्पीड ब्रेकर और नाले की पक्की दीवार बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता और विकास कार्यों को प्राथमिकता में रखते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए। प्रतापगढ़ जिले में राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को गति देने के लिए राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री श्री हेमंत मीणा ने जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं मंत्री ने जल स्रोतों की सफाई, एनीकट में जमी गाद हटाने और पौधारोपण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान केवल कागजों तक नहीं, धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए। हर घर तक पानी पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए फील्ड स्तर पर कार्यों की नियमित समीक्षा भी जरूरी है। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और जिला परिषद सीईओ श्री पर्वत सिंह चुंडावत ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी। वंदे गंगा जन सहभागिता अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश में हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल हर जिले में जाके इस अभियान की समीक्षा कर रहे हैं और किस प्रकार पेयजल की व्यवस्था करनी, जल पुनर्भरण के माध्यम से जल के स्तर को वापस सही करना, साथ में ही पर्यावरण को भी व्यवस्थित करने का काम इस अभियान के माध्यम से है। और सभी विभागों में एक स्पष्ट दिशा निर्देश के माध्यम से कहा गया है और इस अभियान में पूरी तरह से किस प्रकार पूरे प्रदेश में इसकी अच्छी सुविधा हो और आने वाले समय में जो राजस्थान में जो सबसे बड़ा संकट पेयजल का, सिंचाई के लिए पानी की जो समस्या आएगी, उसके समाधान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में ये अभियान चला जा रहा है और पूरे राजस्थान में प्रत्येक प्रभारी मंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हर जिले में जाके इसकी समीक्षा ले रहे हैं। जोधपुर जिले के सरेचा गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने किया। मंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और जल स्रोतों का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों के सहेजने की आवश्यकता बताई। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से जल संरक्षण संरचनाएं बनाई जा रही हैं। कार्यक्रम में जोजरी नदी के प्रदूषण को पाइपलाइन से हटाने की कार्य योजना की जानकारी भी दी गई। इसी अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में
मौजूद रहे। जयपुर के प्रसिद्ध हाथी गांव में अब हाथियों की सुरक्षा हाईटेक हो गई है। यहाँ 15 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो करीब 70 हाथियों की 24 घंटे निगरानी करेंगे। इस पहल से हाथियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, जिससे न केवल उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी बल्कि किसी भी आपात स्थिति या अनधिकृत गतिविधि का भी तुरंत पता लगाना संभव होगा। इन स्मार्ट कैमरों का उद्घाटन एसीएफ प्राची चौधरी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने बताया कि ये कदम हाथियों के कल्याण और संरक्षित वातावरण की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। हाथी गांव जयपुर में 15 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से हम न केवल हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे बल्कि किसी भी खतरे की स्थिति या अनाधिकृत गतिविधि को भांपकर उस पर लगाम लगा सकेंगे। यह सीसीटीवी कैमरे और को हम 24 घंटे इन मैजेस्टिक एलिफेंट्स पर सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। यह बहुत ही तकनीकी और संरक्षण का अद्भुत संगम है, बहुत ही सकारात्मक पहल है और मेरा यह विश्वास है कि इन स्मार्ट आंखों की मदद से हम हाथी गांव को मैजेस्टिक एलिफेंट्स के लिए और ही भी बेहतर खुशहाल घर बना पाएंगे। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में बेटियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए एक और सराहनीय कदम उठाया गया है। देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बीए बीएससी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कार्यवाहक प्राचार्य श्री सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि छात्राएं 16 जून तक ई मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का ये प्रयास ग्रामीण बेटियों को घर के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड टेबल कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूचना केंद्र सभागार में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री रामअवतार मीणा ने की। कलेक्टर ने अभियान की प्रगति और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मीडिया से इसे जन जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने बताया कि जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन और पौधारोपण जैसे कार्यों को अभियान में प्राथमिकता दी जा रही है। इसी दौरान पत्रकारों से जिले की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई और समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। सूचना केंद्र में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सभी पत्रकार साथियों को ये कार्यक्रम रखा गया है और एक अनौपचारिक चर्चा पत्रकार साथियों से की गई है। जिले की जन समस्याओं को या पत्रकार जगत की जो समस्या और मांग है उन पर भी हमने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी जिले के प्रमुख पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित है और हम लोगों ने आपस में एक स्नेह मिलन प्रोग्राम और लंच का एक कार्यक्रम रखा है। जालौर में नशा मुक्ति को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानचंद यादव ने सभी को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जिले में जोधपुर रेंज और जालौर पुलिस की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज को नशे से मुक्त करना और युवाओं को जागरूक बनाना है। इसी मौके पर डीएसपी श्री गौतम जैन और थानाधिकारी श्री अरविंद राज पुरोहित भी मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली रूपा रेल नदी के पुनर्जीवन की दिशा में भजनलाल सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरिस्का की पहाड़ियों से निकलने वाली इस नदी में जलकुंभी और अन्य अवरोधों के कारण जल प्रवाह बाधित हो रहा था, लेकिन अब नदी की सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि बरसात का पानी अधिक से अधिक जयसमंद बांध तक पहुंच सके। जिला प्रशासन के निर्देश पर जेसीबी मशीनों से जलकुंभी और मिट्टी के टीलों को हटाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की है। रूपारेल की नदी में हमारे जल कुंभी इतनी भयंकर छा गई कि पानी लुप्त हो गया। इसमें जीव जंतुओं को जैसे मछलियों काचों को पता नहीं चल रहा और जो पर्यटक आते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ तो पानी सूख गया। इसलिए प्रशासन ने सुधली कलेक्टर साहब के आदेश के मुताबिक हमारे यहाँ से जल कुंभी हटाई जा रही है, जेसीबी चल रही है और सफाई चल रही है। 2-3 दिन में पूरा काम हो जाएगा इस जल कुंभी का। कामा उप जिला अस्पताल में अब मरीजों को 37 प्रकार की पैथोलॉजी जांच की सुविधा निःशुल्क मिल रही है। भजनलाल सरकार की निःशुल्क जांच योजना के तहत ये सुविधा शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अस्पताल में अब ब्लड, यूरिन, लीवर, किडनी,
थायराइड समेत कई जरूरी जांच बिना किसी शुल्क के की जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए अतिरिक्त तकनीशियन तैनात किए हैं और आधुनिक मशीनें भी स्थापित की है। ये पहल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। यहाँ पर खून की जांचें, पेशाब की जांचें, यहाँ कुल मिला के 37 तरह की जांचें होती हैं और यहाँ ट्रू नॉट होती है। जो टीबी के मरीज होते हैं उनकी जांच कंफर्म करने के लिए ट्रू नॉट एक तरह का जांच है, वो यहाँ सुचारू रूप से रोज हो रही हैं और यहाँ लगभग 1.5 से 2 से सीबीसी रोज हो जाती हैं और प्रेग्नेंट लेडी की भी यहाँ जांचें होती हैं और उनको यहाँ जो कि खून की कमी होती है उनको यहाँ आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगते हैं जिससे कि खून की कमी जल्दी से जल्दी सही हो सके। राजस्थान में साइबर अपराध के खिलाफ सरकार की सख्त नीति के तहत अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में साइबर फ्रॉड जागरूकता और सुधार अभियान चलाया गया। रघुनाथगढ़ में आयोजित इस बैठक में एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और डीएसपी श्री सुनील कुमार शर्मा ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया है। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी दौरान 500 से अधिक लोगों ने शपथ ली कि वे समाज में साइबर अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे और युवाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करेंगे। यह अभियान समाज को सुरक्षित और जागरूक बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र के युवक जयप्रकाश की दर्दनाक मौत हो गई थी। वह अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र थे। इस दुखद हादसे के बाद बोर चारनान गांव में शोक की लहर है। जयप्रकाश के घर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम और उद्योग राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने परिजनों को ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि ये घटना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है और इसकी पूरी जांच भी करवाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां प्रदेश भर में जोर पकड़ रही हैं। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा में भी 21 जून को होने वाले योग दिवस कार्यक्रम को लेकर पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है। गढ़ी के एक स्कूल में आयोजित योग पूर्वाभ्यास कार्यशाला में गढ़ी और अर्थूना क्षेत्र के शारीरिक शिक्षक और आयुष योग प्रशिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने 150 से अधिक संभागियों को योग अभ्यास करवाया। इसी अवसर पर वरिष्ठ आयुष चिकित्सक डॉक्टर जेपी वैष्णव ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। सीकर जिले की दाता रामगढ़ विधानसभा की खाटू धाम में निर्जला एकादशी से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का सैलाब अब भी लगातार जारी है। बाबा श्याम के दरबार में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी और तपती धूप भी उनकी आस्था को डिगा नहीं सकी। रिंगत से नंगे पांव पदयात्रा कर खाटू धाम पहुंच रहे भक्त हाथों में केसरिया निशान और मुख पर जय श्री श्याम के जयकारों के साथ बाबा के दर्शन को मड़ रहे हैं। मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा, पेयजल, छाया और प्राथमिक चिकित्सा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। हर तरफ श्याम नाम की गूंज और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर जिले की खंडार विधानसभा के बड़े तालाब कॉलोनी में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल के निर्देश पर प्रधान श्री नरेंद्र चौधरी ने यहाँ नवीन बोरवेल करवाया, जिससे ग्रामीणों को अब नियमित पानी मिल सकेगा। मौके पर जनसुनवाई के दौरान प्रधान ने लोगों की अन्य परेशानियां भी सुनी। वही ग्रामीणों ने शमशान भूमि पर पक्के निर्माण, गांव की साफ सफाई, पीएम आवास और खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने जैसी मांगी रखी, जिस पर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। बीकानेर जिले की लुणकरनसर विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा के प्रयासों से पहली बार डिवाइडर रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 83 लाख रुपए की लागत से ये सड़क कालू रोड से प्राइवेट बस स्टैंड तक बनाई जा रही है। साथ ही मंडी के सेक्टर नंबर 3 में ITI कॉलेज में मुख्य रोड और हॉस्टल धान मंडी तक भी सड़क निर्माण हो रहा है। इस कार्य से कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं, स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस काम के लिए सरकार का आभार जताया है। कोटा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर एक विशेष मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें ST-SC वर्ग के किसानों को दिए जा रहे लाभों पर चर्चा की गई। उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क श्री MM शेख ने अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी और इसे जनजीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने मीडिया की भूमिका को निर्णायक बताते हुए इसके प्रचार प्रसार में अधिक भागीदारी का आग्रह किया। इसी अवसर पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। खेत तलाई किसान वर्षा जल को संग्रहण करके अपने खेत पर खेत तलाई बनाता है, जिस पर विभाग जो है कच्ची फार्म पॉइंट पर 63,000 रुपये का और बड़े किसानों को, जो छोटे किसान उनको 73,500 रुपये का
अगर प्लास्टिक लाइनिंग का अगर फार्म पॉइंट किसान बनाता है अपने खेत पे, तो हम लोग सामान्य कैटेगरी को 1,20,000 रुपये का अनुदान देते हैं और SC ST लघु सीमांत को 1,35,000 रुपये का, यानी 90% तक की छूट हम लोग दे रहे हैं। इसमें लगभग जो है करीब 1.5 से 2 हेक्टेयर जमीन को किसान एक बार वर्षा जल का संग्रहण कर लेता है तो क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी विधा है। उद्यान विभाग के माध्यम से ड्रिप इरीगेशन, फव्वारा सिंचाई योजना, मिनी स्प्रिंकलर, जो कि पानी को 50 से 60% तक की सेविंग करती है, जो उद्यान विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। ये जल संरक्षण की हमारी विधाएं हैं। इसके साथ साथ में हम लोग किसानों में जागृति पैदा करने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को जगाने के लिए गोष्ठियाँ, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारियाँ, प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारियाँ देने किसान भाइयों को, ताकि वो कम से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें और अपनी खेती को स्वस्थ बना सकें। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत 19 ग्राम पंचायतों के 71 गांव सम्मिलित थे और उसमें 1387 काम चयनित किए गए थे। लगभग 43 करोड़ की वो प्रोजेक्ट था, जिसमें वाटरशेड के अलावा कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, PHED, जल संसाधन विभाग, इनका एक समन्वित प्रयास था उस गांव को आत्मनिर्भर बनाने का। इसी तरह से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत 24 ग्राम पंचायतों के 76 गांव इसमें चयनित किए गए हैं। इसमें भी सभी जो विभाग हैं उनका सम्मिलित प्रयास रहेगा। हमने इसमें 1630 काम चयनित किए हैं जो लगभग 91 करोड़ के हैं। इसमें अलग अलग विभागों ने काम लिए हैं, जैसे एग्रीकल्चर ने 81 लिए हैं, हम वाटरशेड ने लगभग 1000 काम लिए हैं, CAD ने 14 काम लिए हैं और हॉर्टिकल्चर ने 160 काम लिए हैं, वन विभाग ने 160 काम लिए हैं। इस तरह कुल मिला के 1630 काम है, वो 51 करोड़ काम होंगे। बीकानेर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को नई दिशा मिल रही है। नगर निगम बीकानेर ने शहर के 8 स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल संरचनाओं के निर्माण का काम शुरू कर दिया है, जिससे मानसून में वर्षा का जल अब सीधे जमीन से समाकर भूजल स्तर को बढ़ाएगा। नगर निगम आयुक्त श्री मयंक मनीष के अनुसार प्रत्येक बोरवेल पर लगभग 6 लाख रुपए की लागत आएगी और कुल 48 लाख रुपए से ये कार्य पहले चरण में पूरा होगा। जल स्वावलंबन अभियान के तहत बीकानेर शहर में नगर निगम द्वारा 8 जगह जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स। ये बहुत ही गहरे पिट्स हैं, 300 फीट गहरे पिट्स हैं। इसमें वर्षा जल का ये संचय होगा यहाँ पे, और 2 चीज़ें होंगी इसमें। एक तो ग्राउंड वाटर लेवल इम्प्रूव होगा, और दूसरा हमने जो जगह चिन्हित की हैं वो वैसी जगह हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति रहती है, बारिश ज़्यादा होती है, जल भराव की समस्या आती है, तो जल भराव से भी निजात मिलेगी। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जल भराव से निजात मिले और जो भूमि का जल का स्तर है वो भी सुदृढ़ हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। 8 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लगभग 50 लाख इसकी पूरी सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के कॉस्टिंग है। काम शुरू हो गया है और जल्दी हम 8 जगह इसको करेंगे, और 8 जगह तो फर्स्ट फेज में हमने लिया है। इसके पश्चात और भी जगह हम शहर में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुरा गांव की बेटी दीक्षा सुथार ने नीट यूजी परीक्षा में ऑल इंडिया 1401वीं रैंक हासिल कर गांव, परिवार, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ये सशक्त उदाहरण है। दीक्षा के पिता श्री जय नारायण सुथार का कहना है कि बेटियां किसी मायने में बेटों से कम नहीं है। दीक्षा की दादी, बहन और गांव के नागरिक भी इस उपलब्धि से गौरवान्वित है और मानते हैं कि दीक्षा अब गांव की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। मैंने इस बार नीट यूजी का एग्जाम दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1401 थी और ओबीसी एनसीएल रैंक 439 थी, और मैं फाउंडेशन कोर्स से इसकी प्रिपरेशन कर रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ अपने नीट यूजी के इस रैंक से। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे टीचर्स और मेरे दादा दादी और अपने परिवारजन को देना चाहती हूँ। मैं कोचिंग के बाद आने के बाद 6 घंटे पढ़ती थी रोज़, और मॉड्यूल सॉल्व करना, कोचिंग जो भी मॉड्यूल्स वगैरह देते थे उनको सॉल्व करना टाइम टू टाइम, और यही रूटीन रहता था मेरा।
मैं यही कहना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं हैं और अगर हम पढ़ाई करेंगे और तो हमारा नाम ही खुद का, हमारे परिवार का, सबका नाम रोशन होगा। एक बेटी यूजी नीट में सिलेक्शन हुई है अभी 2025 में, और एक बेटी आरएस की तैयारी करने लग रही है, एक छोटी बेटी है वह भी नीट की तैयारी करने लग रही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि बेटी का सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, और मेरी और बेटी है उनको भी खुशी होगी जब उनका सिलेक्शन होगा। हाँ बोलो जी। मेरे बहुत सपनों में मेरी बेटी पोती है जो कि डॉक्टरी बनेगी, लोगों की सेवा करेगी, दुर्गा की सेवा करेगी, बालगा की सेवा करेगी, सबकी सेवा करेगी, एक मौका फ्री करेगी। तो क्या नाम है तरपोती को, और शुरू में पढ़ाई में की है पढ़ाई में बहुत होशियारी है, छोटी सी तो की तो और ये मेरी बहन है जो यूजी अब नीट का कल रिजल्ट आया उसमें 1401 रैंक आई थी इसकी, ठीक है, जो बहुत अच्छी रैंक मानती हूँ, ठीक है। और ये मेरे से छोटी है, ठीक है। ये 12th के साथ ही मतलब इसे सपना ही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और स्टार्टिंग से। और एक मेरी छोटी बहन है वो भी चाहती है कि मैं डॉक्टर ही बनूँ, ठीक है। वो अभी सीकर में तैयारी करने के लिए है और मैं स्प्रिंग बोर्ड से आरएस की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद और मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा, मेरे पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हम 3 सिस्टर हैं, भाई नहीं है, फिर भी पापा ने ऐसे रखा है कि जैसे कोई बेटा रखते हो। आज गांव दौलतपुरा के लिए बड़ी फख्र की बात है कि गांव दौलतपुरा की एक होनहार बेटी और हमारी बहन दीक्षा ने, जिसे नीट की परीक्षा में 1401 में रैंक हासिल कर पूरे गांव दौलतपुरा का नहीं, आज छोटे से गांव दौलतपुरा से निकलकर इसने जो मुकाम हासिल किया है वह मुकाम के लिए बधाई की पात्र है। आज दौलतपुरा गांव के लिए इतनी फख्र की बात है कि छोटे से घर से निकलकर और साधारण से परिवार से निकलकर जो मेहनत करके बच्ची ने मुकाम हासिल किया है, वो आने वाले समय में गांव की और बच्चियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।